अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। चलिए आप इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक सेट की डेफिनेशन से और सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। किसी भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को अगर आप उठा के देख लें, कोई भी मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट हो, उसमें जो सेट है वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी सेट के बगैर कोई भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यानी इसकी एप्लीकेशन हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में मौजूद है। सेट क्या होता है? सेट इज एनी वेल डिफाइंड लिस्ट, कलेक्शन और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहलाता है जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो कलेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप कोई भी उठा लें, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आप डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं सेट्स के अंदर, ये नंबर्स भी हो सकते हैं, पीपल भी हो सकता है, लेटर्स यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं, या फिर रिवर माउंटेन का जो सेट है वो एक्सेट्रा। यानी कोई भी आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले लें, वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जो सेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि नंबर्स हैं, पीपल है, उसको हम कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं सेट के, या फिर मेंबर्स ऑफ द सेट है हमारे पास। चलिए अब इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट की, कि सेट किस किस्म के हो सकते हैं और उसको हम कैसे लिखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एग्जांपल। नंबर वन, द नंबर्स 1 3 7 एंड 10। ये हमारा एक सेट है। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? चार एलिमेंट्स हैं टोटल, विच इज 1 3 7 एंड 10। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल। द सॉल्यूशन of the equation इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो एग्जांपल है ये सॉल्यूशन का एक सेट है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2, अब जाहिर है इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे, तो इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो दो सॉल्यूशन, जो भी नंबर आएगा हमारे पास, वो उसका एक सेट बन जाएगा। ठीक है, नाउ नंबर थ्री, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम वॉवल्स का एक सेट ले लेते हैं। द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, वॉवल्स आप लोगों को छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, विच इज ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो वॉवल्स का हमने एक सेट बना लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि 5 ही वॉवल्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ में हम एक लोगों का एक सेट ले लेते हैं, विच इज द पीपल ऑन द अर्थ। पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये एक सेट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये चार एग्जांपल हमने अब कर लिए हैं अभी तक। एक और लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं, विच इज 5, द इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इवन इंटीजर्स है। तो ये हमने देखा कि ये 5 एग्जांपल्स हैं सेट के। इसके अलावा भी मजीद एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। तो एग्जांपल के बाद हम देखते हैं कि सेट की नोटेशन क्या होती है। यूजुअली हम सेट को
कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए भी डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एंड सो ऑन। और जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिसको हम मेंबर्स कहते हैं, अगर वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में है तो उसको हमेशा आप लोगों ने स्मॉल लेटर से लिखना है, स्मॉल लेटर ए बी सी डी या एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। अच्छा, अब सेट के अंदर एक तो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स है उसमें देखा कि सेट को हमने डिस्क्राइब करके लिखा, मिसाल के तौर पे सेट ऑफ द नंबर्स व्हिच इज 1 3 7 एंड 10। अगर आप सेट को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पे उसके लिए हम एक सेट कंसीडर कर लेते हैं, सेट ए, ये वाला जो सेट मैंने लिखा हुआ है, और इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 1 3 7 एंड 10। तो इसको मैथमेटिकली हम फ्लावर ब्रैकेट के अंदर कॉमास के जरिए से लिखेंगे। तो फ्लावर ब्रैकेट पहले आप लिखे, फ्लावर ब्रैकेट के अंदर 1 पहले लिखे, 1 के बाद सेकंड एलिमेंट से पहले आपने कॉमा लिखना है, फिर 3 के बाद 7, 7 के बाद 10। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट के उसको आप लोगों ने जब भी लिखना है उसको आपने फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लिखना है और साथ में कॉमास को इंसर्ट करना है बिटवीन दी एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सेट को लिखने का तरीका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, द स्टेटमेंट P बिलोंग्स टू ए। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि P जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे? P बिलोंग्स टू ए। ये जो आपके पास सिंबल है, दिस सिंबल एज रीड एज बिलोंग्स टू, यानी इस सिंबल को हम कैसे पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू का सिंबल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कहेंगे कि P बिलोंग्स टू द सेट ए या P इज अ मेंबर ऑफ द सेट ए, तो उसको मैथमेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ऊपर वाला सेट ए सेट के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें 1 भी शामिल है, तो 1 इज अ मेंबर। तो आप इसको 1 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब अगर एक और स्टेटमेंट में आपको कहूं कि P इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए या P डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो उसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू के साथ ये मैंने कट लगा दिया, इसका मतलब ये होता है कि P इज नॉट एन एलिमेंट और P डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मिसाल के तौर पे ऊपर वाले सेट में देखें 2 जो है वो सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये दो सिंबल्स हैं, एक बिलोंग्स टू का, एक डज नॉट बिलोंग्स टू का, जो कि हम सेट्स के अंदर फ्रीक्वेंटली उसको हम बार बार यूज भी करेंगे। ठीक है, तो चलें अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास, हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा कि जो सेट के एलिमेंट्स हैं उसको आप किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं या सेट के एलिमेंट्स को आप किस तरह से लिख सकते हैं फ्लावर ब्रैकेट के अंदर सेपरेटेड बाय कॉमास। सेट को लिखने का एक और भी तरीका है जिसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूजुअली एक स्मॉल लेटर x ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि दिस इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये क्या है? सेट स्मॉल x, स्मॉल x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ये एलिमेंट जो है ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक मैं सेट b लिख रहा हूँ नीचे, एंड सेट b इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? फ्लावर ब्रैकेट उसी तरह से बनेगा, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया जिसको मैं कह रहा हूं ये x है। ठीक है, आगे हमें नहीं पता कि ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ये है क्या, तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि कॉलन लगा के। ये कॉलन या ये जो वर्टिकल लाइन मैंने लगाई है ये इसलिए लगाई है ताकि हम x को डिस्क्राइब कर सकें। इस कॉलन के बाद आपने x को डिस्क्राइब करना है कि x क्या है, x इज इवन। तो यहां से हमें ये पता लगा कि ये जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिखा है x, ये एक इवन नंबर है। तो इस तरह की जो नोटेशन होती है सेट की उसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। इसकी हम मजीद एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो मूव ऑन टू द एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है नंबर 1। नंबर 1 एग्जांपल में हम देखते हैं कि लेट इज इक्वल टू x। ये x क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है, फिर इसी तरह कॉलन आपने डालना है, कॉलन के बाद आपने बताना है कि ये x है क्या। ठीक है, तो आप लिखेंगे x स्क्वेयर माइनस 3x
प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि x एक ऐसा एलिमेंट है सेट का जो कि इस इक्वेशन को, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने लिखी है, इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको अगर आप एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें एक्चुअल एलिमेंट के साथ, तो इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 1 और 2, जिसको हम कह रहे हैं ये टेबुलर फॉर्म है ये। ठीक है, सेट का ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, और ये जो एक्चुअल एलिमेंट्स को हमने लिखा है इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। तो ये टेबुलर फॉर्म में भी इसमें मैंने लिख दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करें जो कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि कौन सा एलिमेंट बिलोंग करता है और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि ये जो 1 है ये सेट को बिलोंग करता है, सेट ई को बिलोंग कर रहा है, जबकि 3 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसको हम लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ओके, अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले लेते हैं सेट ए। सेट ए को हम लिखते हैं x, और आगे x को हम डिफाइन कर देते हैं। x क्या है? x इज अ वॉवल। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं ए ई आई ओ एंड यू। ये जैसे आपको पहले भी आपको पता है, इसी एग्जांपल को हम पहले भी कर चुके हैं। नंबर थर्ड में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट कैपिटल एफ इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह एक्स को आप डिफाइन करें। एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ पी। अब ई यहाँ पे एक और मैं सेट ले रहा हूँ, और ये कहाँ से कहाँ तक है? एक्स इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12। यानी कि ये मैंने एक इंटरवल की फॉर्म में एक सेट लिख दिया। अच्छा, ये मैंने एक यहाँ पे एक अल्फाबेट यूज किया पी। इसको आपको पी को डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर जो पी है हमारे पास ये एलिमेंट्स का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा पी है। अच्छा, अब इस सेट को अगर आप लिखना चाहें टेबुलर फॉर्म में, तो ये टेबुलर फॉर्म में इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? अब देखिए ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, x इज ग्रेटर देन 3। तो x इज ग्रेटर देन 3 कहाँ से शुरू होता है? 4 से। फिर सेट p के अंदर जो ग्रेटर देन 3 एलिमेंट्स हैं वो 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। 11 के बाद आप मजीद 12 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऊपर अगर आप देखें जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हमने लिखा हुआ है x इज लेस देन 12। तो लेस देन 12 का मतलब है वो 11 पे आपने खत्म कर देना है। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स किए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म को हमने यूज करके एग्जांपल्स बनाए हैं। उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखा है और साथ में टेबुलर फॉर्म में भी उसको लिखा है। तो आज का जो टॉपिक है हम इसको यहीं पर खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, और एम्प्टी सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।